हेलो बच्चों, आप सबों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, यानी कि ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और अपना लोग बहुत सारे चीज़ 15 अगस्त में किए थे और उसको अच्छा से अपना लोग यूटिलाइज भी किए थे। और आप लोग बहुत घूमे फिरे भी। लेकिन आज हम, जैसे आप लोग को केमिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ाए थे, एसिड बेस एंड साल्ट लिखा हुआ, इसमें एसिड क्या होता है बॉस बता दिए थे ना। बेस क्या होता है बताए थे कि नहीं? ए मूर्खवान, तोहनी के बतिया समझाई छो। ये का है रे साल्ट। ये सब बतिया समझ में आया था कि नहीं आया था? पहले बता बोल। आज धुआंधूर कॉन्सेप्ट चलेगा, धुआंधूर समझो। आज छोड़ना ही नहीं ना। आज तुमको सोचवाएंगे, आज तुमको परखवाएंगे, गर्दा तुम ही मचाओगे। गर्दा और कोई नहीं मचाएगा। इसीलिए गाना कहते कॉन्सेप्ट बाईजे, बोल बतियाईजे, कॉन्सेप्ट बाईजे, बतिया समझ नहीं, बतियाईजे वही वाला, कॉन्सेप्ट बाईजे वही वाला। ये बुझा कि न सुनना है? बुझा सब आदमी? कोई बात नहीं, सब आदमी कॉपी कलम खोल के ओ से स्टार के दे के लिख लिटमस, इंग्लिशों में लिटमस के लिख के दे जल्दी से फुर्ती में लिखिए लिटमस। लिख लिए? चलो ध्यान दीजिए। सबसे पहले तुमको हम एक कंफ्यूजन को दूर करेंगे। आपसे अगर कोई पूछ दे लिटमस और लिटमस पेपर, ये दोनों एक चीज छे कि अलग अलग छे, कि कनिएट अंतर छे कि बहुत अंतर छे, कुछ न अंतर छे? बोल रे गधवंश। हाय रे मूर्खनन, तोहनी सबके बतिया समझ में नहीं आवे छो। लिटमस क्या होता है और लिटमस पेपर क्या होता है, आज इसको जड़ समझाएंगे आपको। तो सबसे पहले बात आप यह जान लीजिए, लिटमस अलग चीज होता है और लिटमस पेपर अलग चीज होता है। कैसे? ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको यह बात हम बताएंगे, लिटमस आखिर होता क्या है। देखिए, लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है। अब ध्यान दीजिए, लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक है। कैसे है देख लीजिए। लिटमस पेपर जो हम प्राप्त करते हैं वो एगो थैलोफाइटा वर्ग है। 9th क्लास में था पढ़ने के लिए, पढ़वो किया होगा जैव विविधता में, समझ गए ना, बायोडाइवर्सिटी में। तब थैलोफाइटा वर्ग के एक पौधा है, समझे ना। और थैलोफाइटा वर्ग के जो पौधा होता है, मतलब इसको बोलेंगे वह पौधा जो थैलस के रूप में होता है। और थैलस रूप मतलब यह हुआ, ए पौधा में नहीं तो तोरा स्पष्ट जड़ मिलेगा, नहीं स्पष्ट तर मिलेगा, तोरा तना मिलेगा, पहचान ही नहीं पाओगे तुम्हें कौन तना है, कौन स्टेम है, उसके बाद कौन रूट है जिसको तुम जड़ कहते हो, बस में ना, ये पता ही नहीं चलेगा। तो थैलोफाइटा वर्ग के लीचेन, ये लीचेन है, क्या है ये? लीचेन। लीचेन को ही लाइकेन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? लाइकेन। क्या पढ़ते रे? बिचवे में टमाटर। हम तोरा पढ़ा रहे हैं, पढ़ेगा ना बतिया ध्यान से, गधा से। अरे एक कहावत बताते हैं। एक कौवा था, समझा। कौवा जो था अपना बच्चा को ज्ञान दे रहा था, बुझा। तो कौवा बच्चा के ज्ञान दे रहे जो कोई नीचा उठतो ना तो तू उड़ जाए। मतलब कोई नीचा उठेगा ना से ढेला लेके ऐसे झुका तो मुड़ जाना। तो पता है कौवा के बच्चा की कहे छे, जब वो पहले हाथ में ईटा रहते तब है रे गधवन। वही बात ही कह रहा, हम समझावे छे, ई तो एक लाइन आगे जा रहे गधवन। बुझा बतिया गधावा? ध्यान दे। तो थैलोफाइटा एक वर्ग है, पौधा नाम समझ ना, थैलोफाइटा वर्ग के लीचेन। और लीचेन देखिए दो तरह से होते हैं, अलगी और फंगी। अलगी और फंगी दोनों को जो संयुक्त कर देते हैं, मिलाते हैं, तो क्या बनता है? लीचेन। आप ध्यान दीजिए, ये लीचेन जो पौधा होता है ना, इसको मोड़ करके, पूरा मोत करके ऐसा क्या करते हैं? रस निकालते हैं। रस, आप ध्यान इस फिगर पाइए, क्या करते हैं? रस निकालते हैं। तो ये रस को क्या करते हैं? ये लीचेन को पूरा मोड़ के में रस निकालते हैं, वो रस बनता है लिटमस विलियन, समझे ना। ये लीचेन पौधा जो होता है, लीचेन नाम के पौधा जो होता है, मतलब थैलोफाइटा वर्ग के जो लीचेन जो होता है, इसको पूरा मोड़ करके, पूरा मोत करके रस को जो निकालते हैं, उस रस को क्या कहते हैं? वो लिटमस विलियन कहते हैं।
और ये लिटमस विलियन के एगो विक्रम लेते हैं। ध्यान समझिएगा, आपको हम दोनों में अंतर समझाएंगे, लिटमस पेपर और लिटमस में क्या अंतर है, बहुत अच्छा बात ध्यान समझिएगा। तो उस ये जो आप लीचन को पूरा रस के रस निकाले थे, ये बैगनी रंग का होता है। तेला कितना क्वेश्चन ये भी पूछ चुका है, जो लिटमस जो होता है उसका मूल रंग कैसा होता है, तो बैगनी रंग का होता है। क्या होता है? बैगनी। अब प्राकृतिक रंग भी बोलते हैं, प्राकृतिक रंग जो होता है उसका बैगनी होता है। बात समझे? और यह जो लिटमस विलियन होता है बाबू, यह ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है, तब यह बैगनी रंग का होता है। क्या होता है? अब बैगनी पूरे उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। समझे ना? बात समझे? लिटमस विलियन ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है, तब यह कैसा होता है? बैगनी रंग का होता है, और यह पूरे उदासीन होता है। बस समझ गए? अब ध्यान दीजिए, आप देखिए क्या करते हैं, ये रस जो लीचेन नाम के पौधा का पूरा मोथ करके ए में दिए, हे ही है छन्ना पत्र या सोक्ता पत्र, इसको फिल्टर पेपर कहते हैं। इसको क्या करते हैं? इसमें डुबा देते हैं। ई पेपर को जो ए में डुबाते हैं बाबू, तो यही पेपर से क्या बनता है पता है? लिटमस पेपर बनता है। बात समझ में आया? तो ऐसे जो रस निकाल के मोथ के में लिटमस विलियन, ए में सोक्ता पत्र को डुबा दिए, तब जो पत्र बना, तो ओकरे नाम क्या पर बाबू? लिटमस पेपर। बात समझा कि ना? और ये लिटमस पेपर दो प्रकार का होता है, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। बात समझ में आया? इतना बात जो बोले हैं, प्लीज इसको मेंशन किए स्वादी कॉपी में, समझे ना? ध्यान से लिखिए, लिखिए लिटमस विलियन, लिखिएगा लिटमस विलियन बैगनी रंग का, लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक है। लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक है, जो थैलोफाइटा, देखिए यहाँ लिखा, लिख सकते हैं, जो थैलोफाइटा वर्ग के, थैलोफाइटा वर्ग के लाइकेन या लीचेन, लाइकेनिक लीचेन कहते हैं। लिखिए लाइकेन या लीचेन, लिखिएगा लाइकेन या लीचेन, लाइकेन या लीचेन नामक पौधा से निकाला जाता है, नामक पौधा से निकाला जाता है, नामक पौधा से निकाला जाता है, निकाला जाता है। ध्यान दीजिए, बात समझ में आया? मतलब लिटमस विलियन जो है वो एक प्रकार के बैगनी रंग का क्या है बाबू? रंजक है। समझ गए ना? जो थैलोफाइटा वर्ग के लीचेन नाम के पौधा से निकाला जाता है, मतलब इसमें से रस पूरा निकालते हैं। समझ गए ना? उसी में नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा, लिखिए लिटमस विलियन, लिटमस विलियन ना तो अम्लीय होता है, ना तो अम्लीय होता है, और ना ही क्षारकीय होता है, क्षारकीय होता है, क्षारकीय होता है, तब यह बैगनी रंग का होता है, तब यह बैगनी रंग का होता है, तब यह बैगनी रंग का होता है। बात समझ में आया? तो आपसे यह क्वेश्चन नहीं पूछेगा जो लिटमस का मूल रंग क्या है, मूल रूप से क्या रंग है? लाल, बैगनी, हरा, कोई नहीं। क्या मरेगा? बतिया समझो, समझा कि नहीं समझा मूर्खनन? बात समझे कि नहीं जी? चलिए स्टार लगाइए, अब स्टार दीजिए। अब लिखिएगा लिटमस पेपर, लिटमस पेपर दिए, डैश मार के लिखिए। यह निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, लिटमस पेपर लिख दिए, लिखिए यह निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। यह निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर में लिखिएगा नीला लिटमस पत्र, नीला लिटमस पत्र, दो में लिखिएगा लाल लिटमस पत्र, लाल लिटमस पत्र।
लिख लिए हैं? आप ध्यान दीजिए। तो नीला लिटमस पत्र और लाल लिटमस पत्र, बताइए अम्ल जो है कौन से पत्र को क्या करता है? लिखाए थे, अरे टिक दिए थे अनिला। तो अम्ल क्या करेगा? नीला लिटमस पत्र को लाल करेगा। तो तोरा क्या लिखा है? लाल लिटमस पत्र लिखाए हैं, तो वो क्या कर देगा? अम्ल उसको जो ही मतलब नीला लिटमस पत्र को जो ही अम्ल में डालेंगे तो क्या कर देगा? वो लाल कर देगा। क्षार में डालेंगे तो लाल को नीला करेगा। बात समझे नहीं समझे? वह क्लियर? इतना बात पूरा क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत पहले आप लोग पूछ ली जल्दी से, कोई जल्दी पूछिए। नहीं दिक्कत है? अगर आपको लिखना है तो यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, समझ गए ना? ये पूरा फ्लो चार्ट है, इसको लिख लीजिए, मतलब कोई जरूरत नहीं, समझा देवे किया, समझ गए ना? चलिए अगला स्टार्ट दिए तो इसको मिला देना। अच्छा ये बात पूरा क्लियर हुआ? लिटमस और लिटमस पेपर क्या अंतर है, कैसे बनता है? मतलब सोख्ता पेपर जब दे देते हैं इसी लिटमस विलयन को, तब लिटमस पेपर तैयार होता है। इस सोख्ता पेपर रहता है एगो, समझे ना? इस जैसे इंक का डालेगा तो सूख लेता है, तो वही इसको डालते तो सूख लेता है। बस समझ गए ना? चलिए स्टार्ट दीजिए और लिखिएगा सूचक या निर्देशक। सूचक या निर्देशक, सूचक या निर्देशक। इंग्लिश में कहे इंडिकेटर, इंडिकेटर लिखिए, लिखिए सूचक या निर्देशक, इंडिकेटर लिखे। अब मेरे बात को पहले सुनिए ध्यान से। गाड़ी यार के नाम तो सब सुना होगा, ए मतलब टावर पहले धर लिया उतार के, कह कहता बोल रहे। तो गाड़ी में देखता होगा इंडिकेटर क्या करै छै पीछा में? तो हमरा जब ओन्ने जेना रहे छे लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, तो अगर लेफ्ट हैंड जेना छे तो लेफ्ट वाला कने बटन दब दीजिए, टिप क्या दै छियै तो ओनो का इंडिकेटर जरा लागे छे, नहीं जरता इंडिकेटर रे। तो वो क्या हुआ? एक संकेत दिया भाई हम उधर जा रहे हैं, नहीं पूछे, नहीं समझ जी? अरे गधवा नहीं समझा? या हमको लेफ्ट हैंड जाना है तो लेफ्ट हैंड वाला इंडिकेटर जलाएंगे, नहीं कहते भैया उधर इंडिकेट कर दो। तो वही वाला बतिया इस सूचक या सूचक मतलब क्या? सूचना देने वाला। तो इस सूचक जो है कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा पदार्थ क्षारक है और कौन सा लवण है, वही यह इंडिकेट करता है पहचानने। तब परिभाषा देंगे, वैसा पदार्थ जो हमें अम्ल, क्षारक या लवण की पहचान करवाता है ओकरे हम क्या कहते रे? सूचक कहते। बतिया सोच समझा कि नौसन नहीं? हाय रे मूर्खन, टबरिया नहीं धलकई। लिखिए वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जो अम्ल, जो अम्ल कमा क्षारक, क्षारक तथा लवण, तथा लवण, तथा लवण की जांच में उपयोग किया जाता है, जांच में उपयोग किया जाता है उसे सूचक कहते हैं, उसे सूचक कहते हैं, उसे सूचक कहते हैं। टावर धर रहा है ना? एक अदर बोल रहे, सोचो समझो परखो गर्दा तुम ही मचाओगे। बात समझ रहे हैं ना? लिखिएगा नेक्स्ट में, लिखिए सूचक निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। लिखिएगा सूचक निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं, सूचक निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। ही चारों का नाम जल्दी से लिखिए। एक में है प्राकृतिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर, संश्लेषित सूचक, सिंथेटिक इंडिकेटर, गंधीय सूचक, ओल्फैक्टिव इंडिकेटर, और उसके बाद रंगीन सूचक, कलर इंडिकेटर। जल्दी लिखिए फुर्ती में। देख लिए? ध्यान दीजिए, जितना भी बात आज पढ़ाए हैं यह बहुत ही वेरीफुल यूज बात है बाबू। आपके जीवन में यह बहुत ही उपयोगी होगा। और जो हम पढ़ाते हैं
इसको आप जीवन में बार बार यूज कीजिए, यूटिलाइज कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। और याद रखिए, अगर आज से आप यह प्रण ठानते हैं जो हमको घर की स्थिति को चेंज करना है, तो आज से वो लड़का सही मेहनत से पढ़ना शुरू करो। हम कहते हैं वो लड़का अपने घर की स्थिति को चेंज कर लेगा, क्योंकि जब तक आपके अंदर ज्ञान नहीं जाएगी ना, जो रियल ज्ञान होते हैं, गलत ज्ञान नहीं बाबू। एक कहावत है, बोलते, ध्यान सुनिएगा, अच्छा लॉजिक है। कहते हैं महफिल भी रोएगी हर दिल भी रोएगा, महफिल भी रोएगी हर दिल भी रोएगा, महफिल भी रोएगी हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती तो मेरा साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ऐ मेरे दोस्त, मेरे मरने के बाद मेरा आशिक तो क्या, मेरा कातिल भी रोएगा। बतिया समझ रहे हैं ना। और जीवन में हर एक चीज़ इंसान पेट से, माँ के गर्भ से सीख के नहीं आती, इसी दुनिया में सब सीखता है। बतिया बुझ रहे हैं ना। आप यहाँ जितना मेहनत कीजिएगा उतना आप जीवन में आगे निकल जाइएगा। मेहनत नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए एक बात कहते हैं, भगवान का दिया अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए कोई संकल्प नहीं होता। चाहे थोड़ा सा ही संकल्प लीजिए, अरे हमको चपरासी बनना है तो ओकरे संकल्प लेंगे, हमरा एसपीएफ बनना है थोड़ा बड़ा संकल्प लेंगे, और डीएसपी बनना है तो और थोड़ा जब यूपीएससी लेंगे तब बड़ा संकल्प लेंगे। चाहे छोटा ही संकल्प लो, लेकिन लो, पूरा लो और करके दिखाओ। इसलिए बोले भगवान का दिया अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए कोई संकल्प नहीं होता। हार को जिंदगी से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। बतिया समझा कि नौसा ना है। और एक बात और यहाँ ध्यान दीजिए, जो भी भगवान आपको देते हैं, ध्यान देखिए, भगवान वह नहीं देता जो तुमको अच्छा लगता है, भगवान वह देता है जो उनको अच्छा लगता है। इसीलिए जब जे मिल जाए आपको खुशी स्वीकार कीजिए। इसीलिए कहते हैं, मैं दुनियादारी क्या जानूं, घर शिक्षा मेरा वतन बने, मैं दुनियादारी क्या जानूं, घर शिक्षा मेरा वतन बने, पढ़ते पढ़ते मर जाऊं इस किताबों पर, कागज़ मेरा कफन बने, कागज मेरा कफन बने। बातें समझा कि ना है। इन्हीं चलम के साथ आज वाणी को विराम करेंगे। थोड़ा ध्यान से आप लोग इसको देखिएगा, सुनिएगा, सोचिएगा, परखिएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। ये मेरा दावा नहीं, वादा आपसे। ओके, धन्यवाद।